हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, इस पूरे वीक में मार्केट बहुत गिरा है। सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप निफ्टी हो, सारे गिरते रहे हैं। तो पहले हम अगर इन लेवल्स की बात कर लेते हैं जल्दी से कि किस में कितनी गिरावट हुई है। तो अगर हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं तो निफ्टी 50 के अगर चार्ट आप ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे, अगर एक वीक का आप चार्ट देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि निफ्टी ऑलमोस्ट 3% के अप्रॉक्स मार्केट में पिछले जस्ट इस वीक में गिरा है। और अगर लेवल की बात करें तो 25,450 से लेके गिरते हुए वो 24,670 रुपये तक आ गया एक वीक में, जो कि अप्रॉक्स 3% से ज़्यादा था। तो ये बस इस वीक का डेटा है। अब अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ और सेंसेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी सेम सिचुएशन चल रहा है। मार्केट अप्रॉक्स 83,000 से गिरते हुए 80,500 के लेवल तक आ गया, जो कि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 3% होंगे। तो निफ्टी सेंसेक्स दोनों में 3% का गिरावट है। और अगर हम मिड कैप निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 4% की गिरावट हुई है। और अगर हम स्मॉल कैप निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे अप्रॉक्स 5% की गिरावट हुई है। जी हाँ, स्मॉल कैप निफ्टी में अप्रॉक्स 5% की गिरावट हुई है। तो ये था इस वीक का डेटा, जो कि हमारे मार्केट का परफॉर्मेंस रहा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इस रीजन पे कि मार्केट क्यों गिर रहा है, क्या रीजन्स है जिस वजह से मार्केट गिर रहा है। वैसे तो बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से मार्केट गिरता आ रहा है। पिछले कई दिनों से मार्केट में फ्लक्चुएशन चल रही है, वो तो आप सब भी जानते हैं। इस बार कुछ समय से क्या चल रहा है, इंडिया यूएस में क्या चल रहा है, इंडिया चाइना के बीच कैसे रिश्ते हैं, तेल को लेके क्या चल रहा था, टैरिफ को लेके क्या चल रहा है। तो कुछ उसमें से दो तीन पॉइंट हम देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है इस वीक के मार्केट की गिरावट के लिए। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने डेटा पे, जिसमें कि हम देखेंगे एफ आई आईज़ के सेलिंग डेटा कि उन्होंने इस वीक में मार्केट से कितनी सेलिंग की या परचेस किया है। तो अगर इस वीक का हम डेटा उठाएंगे, अगर हम मंडे टू फ्राइडे बात करेंगे ना, इस फ्राइडे की अगर हम बात करते हैं तो फ्राइडे को अप्रॉक्स 5,700 करोड़ की सेलिंग एफ आई आईज़ ने की है। अगर थर्सडे को हम जाते हैं एक दिन पहले, तो थर्सडे को उन्होंने नेट 5,000 करोड़ की सेलिंग की है। उससे पहले अगर वेंसडे को जाते हैं तो वेंसडे को 2,500 करोड़ की सेलिंग की है। फिर अगर मंडे ट्यूसडे को देखें तो उस दिन भी 3,000 और 3,500 करोड़ की सेलिंग हुई है। मतलब ऑन एन एवरेज आप अगर देखोगे ना तो इस वीक में 20,000 करोड़ की सिर्फ सेलिंग हुई है एफ आई आईज़ की तरफ से। बट घबराने की बात नहीं है, क्योंकि दूसरे साइड पर हम देखें तो डी आई आईज़ ने अप्रॉक्स 17 से 18,000 करोड़ का शेयर्स खरीदा है। तो अगर एफ आई आईज़ ने 20,000 करोड़ बेचा है ना, तो ऑलमोस्ट वो रिकवर हो गया, वो बैलेंस हो गया है डी आई आईज़ के थ्रू, जिन्होंने डेटा उतने अमाउंट के शेयर्स खरीद लिए हैं। इसलिए मार्केट में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। एक ये रीज़न था कि एफ आई आईज़ की सेलिंग, वो कंटिन्यूसली सेलिंग करते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट आ जाओ आप फ्राइडे को मार्केट गिरा, बहुत ज़्यादा गिरा। स्मॉल कैप में तो 5-5%, 6-6% स्टॉक्स गिरे। मिड कैप में 2-2, 3-3% गिरे। इवन लार्ज कैप में भी स्टॉक जो है 2-2% गिरे हैं। उसका रीज़न ये था कि थर्सडे को नाइट में हमारे डोनाल्ड साहब ने यूएस की तरफ से इंडिया पे फार्मा इंडस्ट्री पे 100% का टैरिफ लगा दिया गया। जी हाँ, 100% का टैरिफ लगाया गया फार्मा इंडस्ट्रीज़ पे। सिर्फ जेनरिक दवाइयाँ पे अभी कोई टैरिफ नहीं लगाया, बाकी जितने भी ब्रांडेड दवाई हैं सब पे 100% का टैरिफ लग गया है। ये एक मेजर रीज़न था मार्केट के गिरने का। इस वजह से फ्राइडे को मार्केट फ्री फॉल टाइप से गिरा है। बट कोई ना, अभी हम देखते हैं कि कमिंग मंडे को क्या सीन रहता है, मार्केट वापस ऊपर जाती है या फिर ये कंटिन्यूसली रहता है। और अब हम बात करते हैं कि इस गिरावट में हमें क्या करना है। तो अभी आपको पहली चीज़ तो पैनिक नहीं होना है। अगर ये मार्केट गिर रहा है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म नहीं है। ये शॉर्ट टर्म में जो न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, ट्रंप ने ऐसा अनाउंसमेंट किया, मार्केट गिरा। हो सकता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा और गिरेगा, कुछ और अनाउंसमेंट आएंगे तो गिर सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में 3 साल से 5 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर लॉन्ग टर्म को लेके चलेंगे ना, तो इस गिरावट को आप एक अपॉर्चुनिटी समझिए, यहाँ पे पैसे लगाइए। मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप सारे पैसे लगा दो, एकदम से स्टॉक जाके खरीद लो। बट हाँ, आप देखो जो स्टॉक आपके रडार पे है, जिस स्टॉक को आप खरीदना चाहते हो बहुत टाइम से, उसको देखो कि वो उसकी पी क्या है, वो अभी कितना परसेंट ऊपर से डाउन है, ऑल टाइम हाई से कितना गिर गया। अगर उसका कंटिन्यूसली रिजल्ट अच्छा आ रहा है
और फिर भी मार्केट में वो गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम पे जब मार्केट चलेगी वो स्टॉक अच्छा चलने के चांसेस ज़्यादा है। तो खुद का रिसर्च करो, अच्छे अच्छे शेयर्स पकड़ो, उठाओ, चाहे वो लार्ज कैप कंपनीज हो चाहे वो मिड कैप कंपनीज हो, अच्छे कंपनीज उठाओ, उनको देखो। और जब भी मार्केट ऐसे गिरता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, इसको खोना नहीं है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है। और कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको एक बार में पैसे नहीं लगाना है। मान लो आपको अपना पोर्टफोलियो 10 लाख का बनाना है ना, मान लो फॉर एग्जांपल, तो 10 लाख रुपए सीधे ला के लमसम में आपको नहीं लगा देना है, आपको स्टार्ट करना है एसआईपी मोड में। आपने ₹1,00,000 अभी मार्केट गिरावट में इस महीने में लगा, अगले महीने में फिर अगर मार्केट गिरा, नहीं भी गिरा तो फिर लाख सवा लाख लगाएंगे। ऐसे करके उन 10 लाख को आपको 6 से 7 बार में इंस्टॉलमेंट में कंटिन्यू करके तब लगाना है, ताकि अगर मार्केट नीचे भी जाता है या ऊपर भी जाता है ना, तो आपका जो एवरेज होगा एक ओवरऑल एवरेज बन के आएगा, जो कि जब 4-5 साल बाद मार्केट में अच्छी प्रॉफिट होगी तो एक बेहतर रिटर्न देगा। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने समझा कि मार्केट क्यों गिर रहा है, उसके कुछ रीज़न समझे क्या है गिर रहा है, और उसके बाद हमने ये जाना कि मार्केट में भी करना क्या है, अच्छे स्टॉक ढूंढना है, एसआईपी मोड में पैसे लगाने हैं, और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और सेल नहीं करना। अगर आप लॉस में हो तो अभी आप शेयर्स को बेचेंगे नहीं, उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।